गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी प्रिंसेस रिएक्शन चैनल। उम्मीद होगा सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, सेफ होंगे, खैरियत होंगे। मेरा नाम है जावेद। नमस्कार, सत श्री अकाल। आज वीडियो आपके लेके हैं दो देश की जो गवांडी मुल्क हैं, मतलब कि एक दूसरे पड़ोसी मुल्क हैं। हाँ। और हम इनका आर्मी ऑफिसर सैलरी लेकर हैं कि जो आर्मी की जो सैलरी ऑफिसर की होती है कितनी होती है दोनों देशों की, पाकिस्तान की या इंडिया की आर्मी की। तो स्टार्ट लेके एंड तक जरूर देखें हमारे चैनल पे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। काउंट स्टार्ट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जय जवान जय किसान, ये नारा 1965 से हर भारतीय ने सुना ही होगा, पर आज का वीडियो देखने के बाद शायद आप इस नारे को गलत मानोगे। वरना आप ही सोचो, पाकिस्तान के एक रिटायर्ड ऑफिसर की वैल्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, और 25 साल की सर्विस के बाद एक इंडियन रिटायर्ड सोल्जर को वॉचमैन की नौकरी। इतना नहीं, ट्रेनिंग की ओर देखें तो रशियन आर्मी में अब लोग नहीं, रोबोट्स की भर्ती की जा रही है। यानी ये रशियंस हमारी जमीनी टुकड़ी से कई कदम आगे हैं। तो हेलो भाई लोग, और आओ फैक्ट भाई के साथ इंडियन आर्मी को दुनिया की नजरों से देखने के लिए, जहां हम देखेंगे फ्रांस का वर्ल्ड बेस्ट वेपन्स इस्तेमाल और जापान के सोल्जर्स के लिए हेल्थ बेनिफिट्स। क्या लगता है, जब इन देशों के मुकाबले इंडियन आर्मी उतरेगी तो जीत का झंडा लहरा पाएगी? आइए जानते हैं। नंबर 1, चाइना से बढ़कर कौन? मेरा वजूद मेरा तिरंगा लहराता रहे तो मैं हंसकर शहीदी चढ़ जाऊंगा। भारत का हर जवान बेटा यही सोच रखता है, तभी तो भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा बड़ी डिफेंस आर्मी है। गिनती में जोड़े तो भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में कुल 14 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, और रिजर्व यानी पार्ट टाइम मिलिट्री और फुल टाइम सिविल डिफेंस देने वालों की गिनती 10 लाख है। इस बड़े नंबर के चलते हमारी मिलिट्री ने इंडिया को दूसरा रैंक दिलवाया है। हालांकि अगर इंडिया को सबसे बड़ी मिलिट्री का रैंक चाहिए तो हमें डायरेक्ट इस गिनती को दोगुना करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर 1 पर खड़ी आर्मी और किसी की नहीं पर चाइना की है, जिसके एक्टिव सोल्जर्स की गिनती 20 लाख से ज्यादा है और रिजर्व की 5 लाख से, जिन्हें चाइना ने 5 हिस्सों में बांट रखा है। पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि चाइना जब भी चाहे अपनी गिनती दुगनी कर सकता है। चाइनीज लॉ के मुताबिक हर 18 साल के मेल को मिलिट्री के लिए रजिस्टर करना कंपलसरी है, जो यूं तो रजिस्ट्रेशन के बाद अपना मनचाहा काम कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट पीस टाइम में उन्हें बस बैकअप के रूप में देखती है। पर अगर आगे चलकर वॉर हुई तो डिफेंस इन सभी लोगों को मिलिट्री बैकअप, बोले तो न्यू रिक्रूट के तौर पे इस्तेमाल कर सकती है। नंबर 2, ट्रेनिंग होगी ना दोबारा। यहाँ आपस में सोल्जर्स की लड़ाई नहीं, ट्रेनिंग हो रही है, यानी तोड़ेंगे भी हम और सिखाएंगे भी हम। जी हाँ, जब भी रशिया में किसी नए बंदे की ज्वाइनिंग होती है तो उसे 1 साल तक ऐसे ही मारा जाता है। अपने सोल्जर्स के साथ रशिया इतनी सख्ती इसलिए करता है क्योंकि वो कई सालों से अलग अलग कंट्रीज से युद्ध करता आ रहा है, लेकिन अपनी आर्मी का हौसला कमजोर ना हो, इसलिए उनके पीएम पुतिन भी कई बार ऐसी ट्रेनिंग एक्सरसाइज का हिस्सा बनते हैं और अपने आर्मी की ट्रेनिंग में कोई कमी न रह जाए। इस वजह से रशिया अब अपनी ट्रेनिंग में रोबोट्स का भी इस्तेमाल करता है। ऐसी एडवांस ट्रेनिंग लेने वाले रशियन से हम इंडियंस ने भी ट्रेनिंग लेना ठीक समझा है। इसीलिए 2022 में इंडियन सोल्जर्स ने रशिया जाकर उनकी वॉर गेम्स में हिस्सा लिया। वहाँ हमारे 80 से 90 जवान भेजे गए, जिन्हें जमीनी तकनीक, फायर पावर एक्सरसाइज और लड़ाई कैसे लड़नी चाहिए इसके बारे में सिखाया गया। और ये शायद इंडिया ने अपने सोल्जर्स इसलिए भेजे होंगे क्योंकि अगर देखा जाए तो मोस्ट पावरफुल आर्मीज की गिनती में रशिया भारत के ऊपर आता है। नंबर 3, कोई दूसरा ऑप्शन? भाई लोग, बीटीएस किस लिए फेमस हुए? अपने लुक से, अपने सिंगिंग से, या फिर बंदूक चलाने की वजह से? आपको अटपटा लग रहा है ये सवाल? साउथ कोरियंस के लिए बिल्कुल आम बात है। यानी अब ये लोग बीटीएस आर्मी से बीटीएस इन आर्मी हो गए। बीटीएस का जिन 2022 में आर्मी में भर्ती हुआ, जे होप ने 2023 में एंट्री मारी, फिर सुगा, आरएम और वी गए, और आखिर में जंगकुक और जिमिन का नाम सामने आया। ये सब इसलिए क्योंकि कोरिया के अंदर ये कानून है कि आपको 18 से 21 महीने मिलिट्री में बिताने होंगे। मतलब पक्का आज बीटीएस के मेंबर्स का कहना होगा कि किसी दिन उठा करती थी ये कलम नए गानों के लिए, अब तो इन हाथों में बस बंदूकों के बारूद के निशान नजर आ रहे हैं। मगर क्या यही हाल हमारे यहाँ भी है? बिल्कुल नहीं। अगर आप भारत की आर्मी में दाखिल होना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, आपको 12वीं में 50% मार्क्स होने चाहिए, और सिर्फ सिंगल लौंडे ही आर्मी का एग्जाम दे सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आप भी सिंगल ही हो, राइट? तो क्या ख्याल है, फॉर्म भरा जाए? नंबर 4, आर्यपार। ये ऑफिसर उस जवान की कहानी सुना रहा
है जिसके पेट में दुश्मन से लड़ते वक्त एक बेसबॉल जितना बड़ा होल हो गया था। Small holes on the left side, but he had a hole the size of a baseball on the right side. पर उसने अपने दर्द को थोड़ी सी तकलीफ बताया। जवानों के इसी जज्बे को फैक्ट भाई भी सलाम करता है और देश के लिए आर या पार की जंग लड़ने वाले ऐसे सोल्जर्स की वजह से ही फ्रांस जैसा देश जिससे इंडिया जंगी हथियार खरीदता है और जिसकी जीडीपी इंडिया से बड़ी है, वो इंडिया से हथियारों की गिनती में मात खा के बैठा है। हालांकि यहाँ ये बात भी समझने वाली है कि चाहे इंडिया के पास एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और वॉरशिप फ्रांस से ज्यादा हो, लेकिन रैंक के मामले में फ्रांस भी इंडिया को टक्कर दे रहा है। नंबर 5, दिल दिन पाकिस्तान। करोड़ों के फार्म हाउस, आलीशान घर, व्हाइट्स में बिजनेस एम्पायर। ना फैक्ट भाई कोई अमीर बिलियनियर की बात नहीं कर रहा है। यहाँ बात एक आम रिटायर्ड पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर की हो रही है। अब अगर आप सोच रहे हो कि एक डूबते हुए देश में इतने अमीर फौजी, तो इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ करप्शन है। कमर जावेद बाजवा ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट से पहले करप्शन के चलते बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई कर ली। अब चलो ये तो हुई बाजवा साहब की बात, पर एक ईमानदार अफसर का क्या? जब किसी पाकिस्तानी ऑफिसर को रिटायर होना होता है तो उसे पेंशन के तौर पर उसकी आखिरी तनख्वाह के मुताबिक 50% पे मिलता है। इतना ही नहीं, कई बार रिटायर्ड ऑफिसर्स को गवर्नमेंट जॉब्स भी दी जाती है, यानी घर के साथ बाकी बेनिफिट्स भी फ्री। वही भारत के एक रिटायर्ड ऑफिसर सामने आते हैं जिन्होंने बताया कि 25 साल की सर्विस के बाद उन्हें कम तनख्वाह पे एक वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ रही है। पर जहां आपको ऐसा इक्का दुक्का एग्जाम्पल मिल जाएंगे, वहीं इंडियन आर्मी अपने रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए 50% पेंशन, कैंटीन बेनिफिट्स, इंश्योरेंस का कवर और MBA प्रोग्राम्स जैसे कई बेनिफिट्स देती है। और भाई लोग, वैसे भी इंडिया अपने डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है और पाकिस्तान नंबर 6, USA झुकेगा नहीं। डिफेंस का बजट ऐसा बनाओ कि 4 देशों की जीडीपी कम पड़ जाए। शायद यही सोचकर USA ने अपनी मिलिट्री को $816 बिलियन का बजट दिया होगा, जो पाकिस्तान, यूक्रेन, ओमान और श्रीलंका की जीडीपी एक करने के बाद भी ज्यादा है। और ये पूरा बजट US डिफेंस सिर्फ 13 लाख एक्टिव सोल्जर्स, करीबन 8 लाख रिजर्व सोल्जर्स और अपनी वेपनरी पर खर्च करता है। इसी के चलते US अपने हर ब्रांच को बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं और बेहतरीन हथियार प्रोवाइड कर पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे US मिलिट्री के पास 92 वॉरशिप्स, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 13,000 प्लस एयरक्राफ्ट, 983 असॉल्ट हेलीकॉप्टर जैसे जंगी हथियार है, जिससे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी होने के बावजूद US ऑब्वियसली दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी है। वही दूसरे नंबर पर रशिया है, तो तीसरे पे चाइना। इन सब के मुकाबले इंडिया की मिलिट्री चौथे नंबर पर है, क्योंकि बड़े मैन पावर में हम US से आगे है। पर अफसोस बजट के मामले में इंडिया थोड़ा ढीला पड़ चुका है। इंडिया अपने जीडीपी का 2% डिफेंस बजट में लगाकर भी उन्हें सिर्फ $74 बिलियन का बजट ही दे पाता है। यही वजह है कि इंडियन जवान बेहतर फैसिलिटीज में मार खा जाते हैं, पर फैसिलिटीज अवेलेबल हो ना हो, हमारे सोल्जर्स का जज्बा कभी डगमगाता नहीं है। नंबर 7, जिम्मेदार कौन? साल 2016 हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट दी कि सियाचिन पे मरने वाले 1000 सोल्जर्स में सिर्फ 220 दुश्मन की गोलियों से मारे गए थे। और 2017 की रिपोर्ट ने दावा किया कि हमारे 1600 जवान हर साल एक्सीडेंट, आत्महत्या और बीमारी से मारे जाते हैं। अफसोस ये है कि इन सारे सोल्जर्स की मौत की ना तो कोई जिम्मेदारी लेता है और ना ही इन पर कोई बात होती है। और जितना जरूरत इंडियन फोर्सेस को अपने सोल्जर्स को अच्छी मेडिकल हेल्प और मेंटल हेल्प देने और उन्हें समझने की है, उसके बिल्कुल उल्टे जापान को। जापान हेल्थ केयर मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते वर्ल्ड के बेस्ट में से एक है। इतना कि 2016 से वो यूक्रेन को हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे रहा है। और वॉर के बीच यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जापान को उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद भी दिया। अब जिस देश में आम जनता को बेस्ट हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज मिलेंगी, जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता हो, तो ऑफ कोर्स उसकी डिफेंस फोर्सेस को सबसे पहले ये सर्विस मिलती होगी, राइट? नंबर 8, 4 बज गए। ये है रियल आर्मी का सेलिब्रेशन और ये है रियल आर्मी का सेलिब्रेशन। इस सेलिब्रेशन का हिस्सा हर वो जवान बन सकता है जिसने हाल ही में इंडियन आर्मी एकेडमी से ट्रेनिंग हासिल की हो, लेकिन इसके लिए उसे एक लेडी पार्टनर की जरूरत होती है, जिससे कि जवान की आखिरी टेस्ट जेंटलमैन टेस्ट ली जा सके। इसके अलावा भी इंडियन आर्मी में एक पार्टी होती है जिसे बड़ा खाना कहा जाता है, जहाँ सारे सोल्जर्स एक साथ मिलकर डिनर करते हैं। अब इसे हर सोल्जर जो कि जंगे मैदान पे अपना पसीना बहाता है, उसे एक आम जिंदगी जीने का भी मौका मिल जाता है। ऐसी बॉल पार्टी यूके के आर्मीज की भी होती है, जिनका मकसद होता है कि एकेडमी से पास हुए कैडेट्स अपनी पूरी हुई ट्रेनिंग का जश्न मना सकें। इसके साथ साथ ब्रिटिश आर्मी उनके सोल्जर्स की मेंटल हेल्थ तंदुरुस्त रखने के लिए स्पोर्ट्स का भी सहारा लेती है, जैसे कि क्रिकेट खेलना। इनफैक्ट आज ब्रिटिश आर्मी की एक क्रिकेट टीम भी है। मतलब पहले सरहद पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाओ और वे लौट कर क्रिकेट में भी वैसा ही करो। तो भाई लोग, अपनी आर्मी को मजबूत बनाने के लिए हर दूसरी कंट्री ने जोर लगाया है, लेकिन कहते हैं ना कि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। यार वीडियो कमेंट करते हैं भाई, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा है। बहुत अगर देखी ज्यादा जाए, यार।
इनकी जो आर्मी है बहुत तगड़ी थी। अगर देखा जाए अमेरिका वाकई में एक सुपर पावर रखती है, तो है अगर यार। सुपर पावर रखती है, मगर भारत इससे ज्यादा अप है। वो उस बात पे आप है भाई, उसकी GDP भारत के कम जवान बहुत खतरनाक है और यार। बहुत सख्त लौंडे हैं। और मजे की बात भाई ये है कि पाकिस्तान काफी नीचे आ चुका है, पाकिस्तान कैसी कुछ मिलिट्री पावर नहीं है। अच्छा, उनके जो जुनैद बाजवा है वो जब रिटायर होते हैं उनको इतनी चीजें नहीं दी जाती। अगर भारत में से कोई फौजी रिटायर हो, उनको हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, गाड़ी, बंगला, पैसा, मतलब वहाँ पे सब कुछ दे देते हैं भाई, उनको मिल जाते हैं। और जुनैद बाजवा जो है वो तो भाई खा रहे, आराम का खा रहे यार, इधर बैठ के हमारे से लूट रहे। वो ऐसी है, अगर करप्शन की वजह से वो बिलियन का मालिक, और किस बात से कि उसको किसी को पता ही नहीं है कहाँ से ले रहे हैं। बिल्कुल। और चाइना तो बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं भाई। चाइना की जो मिलिट्री है बाकी में भाई सलाम। जापान तो भाई मिलिट्री नहीं उतार रहा भाई, रोबोट उतार रहा है बीच में। नहीं जी भाई, मजे की बात है, जो फ्रांस जो है भारत को माल सप्लाई करता था, अब वो भारत से माल लेता है, हो चुका कि वो तो है कम हो चुकी है। और रशिया की जो मिलिट्री है फोर्स थी, वहां पर हटा के वहां पर रोबोट ला दिए, सही बात है यार। मगर इंडियन जो है वो भाई खून पसीना करके ना भाई ना वो छोड़ा, रोबोट को भी तोड़ देंगे। रोबोट की जरूरत भारत के भाई जब लोग जाते हैं ना आर्मी में, वो एक कसम उठा लेते हैं, भाई हमने मरना है जीना है तो अपने देश की सेवा भाई। वो देखो प्यास से मर जाते, जंग में यार बीमार होते हैं, किस तरह उनकी हालत किस तरह होती है, लड़ रहे होते हैं, मगर फिर भी उनके जज्बा और बहुत जुनून है उनमें। तो आई होप आपसे बैठ के अपनी वीडियो एंजॉय करें। हमारे चैनल पे न्यू, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट से आपको वीडियो कैसी लगी और किस वीडियो को रिएक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।